प्रणाम दर्शकों, और पूछता रहेगा भारत जब तक जवाब नहीं मिल जाएंगे हमको उन मुद्दों के, उन विषयों के जो आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं। दर्शकों, पूरा पिछला साल, पूरा 2025 समूचे विपक्ष ने, द कंप्लीट ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री व्यूअर्स, उन्होंने एक मुद्दा बनाया और वो है कि इस देश की, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की कोई एक संस्था ऐसी नहीं है जो अपने आप पे काम करती हो, जो अपने आप काम करती हो, सब सरकारों के लिए काम करती हैं। ये जो दो तस्वीरें अभी शर्मा जी चला रहे हैं, अखिलेश यादव और बाबा की, ये बात में आऊंगा। कंप्लीट ऑपोजिशन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग, उद्धव ठाकरे, जिनकी खुद की पार्टी खत्म हो गई, लेकिन इस पूरे विपक्ष ने और इसकी ये जो गोलबंद हुआ विपक्ष एक साथ आया, वही गड़बड़ कर दी। उसका सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट, उसका सेंटर बनाया राहुल गांधी को। ये राहुल फुल फ्रेम, आप गलत चला रहे हैं ग्राफिक शर्मा, कहने भी फुल फ्रेम। ये सेंटर जब तक विपक्ष राहुल गांधी को बनाता रहेगा, एंड यू मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से इट, हर विषय पे फेल होगा। क्योंकि जब नेता गलत होता है, उसका नेतृत्व गलत होता है, और जब नेतृत्व गलत होता है तो मुद्दा हमेशा गलत ही होता है। इस देश में किसी भी संस्था को इस तरह से दरकिनार आज तक नहीं किया गया था। लेकिन ये जो अल्ट्रा लेफ्ट है, ये जो अल्ट्रा वामपंथी सोच वाले लोग, जिन्होंने कांग्रेस को या नहीं, राहुल गांधी को, और कांग्रेस ने राहुल गांधी यानी कांग्रेस मान लिया है, तो राहुल गांधी को जिस तरह से इन अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं ने, जो कि उग्र है बाय द वे इन देयर थॉट प्रोसेस, घेर लिया है। हर मुद्दा जब राहुल गांधी उठाते हैं वो देश के खिलाफ होता है। हर मुद्दा आप देखिएगा, गौर डालिए। राहुल गांधी बेवकूफी से भरे हुए टिप्पणी कई बार दे देते थे, गलत टिप्पणी कई बार दे देते थे। यह नहीं कि वो ठीक था। कांग्रेस का हाल बद से बदतर इन्हीं महान नेता के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन जब तक दिग्विजय सिंह, स्वर्गीय अहमद पटेल या कमलनाथ जैसे कांग्रेसी लोग राहुल गांधी को समझा रहे थे या राहुल गांधी को दिशा दिखा रहे थे, कम से कम वो देश के खिलाफ नहीं जाते थे, संविधान के खिलाफ नहीं जाते थे, वो इन जो बेसिक संविधान है हमारे देश का संविधान, उसके पिलर्स, उनके विरुद्ध नहीं जाते थे। लेकिन जब से, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से इन अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों ने, इन अल्ट्रा वामपंथी लोगों ने, इन अल्ट्रा उग्र वामपंथी लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को घेरा, तब से ये हर एक इंस्टीट्यूशन पे वार करने लगे। ऐसा नहीं कि ही केयर्स, ही गिव्स टू हूट्स। राहुल गांधी डजंट केयर। वो अपना एक इलेक्शन हारते हैं, कोलंबिया कॉफी पीने जाते हैं, BMW की 40 लाख की मोटरसाइकिल चलाने जर्मनी जाते हैं, वो सब अलग है। लेकिन SIR, जी हां SIR, सर लिखूं अगर अंग्रेजी में हो, that's a different issue. Rahul Gandhi wants to be called a sir by everyone. लेकिन ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन, वो संस्था जो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को ये ताकत देती है, ये ताकत, नाउ ऑन ग्राफिक शर्मा, नाउ ऑन ग्राफिक्स, वो जो ये क्षमता देती है कि आप और मैं इस देश के नागरिक होने की अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन कर सके, वो है वोट डाल के, जो हम इस उंगली पे स्याही लगा के करते हैं। उसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रियंका जी से कितना मतभेद है, मेरा वैचारिक मतभेद, या अनुराग भदौरिया से मेरा कितना वैचारिक मतभेद है,
ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कपूर हूं या खान, अंसार रजा जी। ये फर्क नहीं पड़ता वो सुधांशु त्रिवेदी हैं या गुलाम सरवर। हम सब अपने मन मुताबिक अपना वोट डालते हैं। उस संस्था पे वार किया, उस संस्था पे वार करना यानी पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़े करने के बराबर है। और वो समूचे विपक्ष ने, पूरे ऑपोजिशन ने इस तरीके से किया कि एक मिनट के लिए हर व्यक्ति ने सोचा मुड़ के कि यार इज इट ट्रू, क्या मेरा वोट काटा जा रहा है। यह धारणा बनाई गई पहले कि अगर तुम खान हो यानी अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा वोट बीजेपी काट रही है, क्योंकि बीजेपी को एंटी मुस्लिम तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी घोषित कर ही चुकी है। आम आदमी पार्टी क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझदार है थोड़े ज्यादा इन लोगों से, वो अपने आप को कांग्रेस से अलग कर चुके हैं, उन्हें समझ आ चुका है, वो अपने हाथ जला चुके हैं। दिल्ली जहां से वो पार्टी खड़ी हुई वहीं निस्तो नाबूद हो गई, उनको समझ आ गया भाई अगला पनौती है, इसके साथ जो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल इज मेंट दिस वे। तेजस्वी यादव से आज अगर कोई बंद कमरे में पूछे बिना कैमरे के तो उनका भी आंसर शब्दशः सेम होता है कि भैया तौबा करा लो, राहुल गांधी से बचा लो, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है वो ही जानती है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में दर्शकों अब तक कितने, एंड आई एम रिपीटिंग, ये 2.89 करोड़ वोटर, 3 करोड़ वोटर कम हुए हैं। लेकिन सबसे पेचीदा उत्तर प्रदेश क्यों है प्रियंका कक्कड़ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया, क्योंकि यहां अखिलेश यादव भी जनता के सामने आके बोलते हैं कि भैया देखो 3 करोड़ वोट कट गए, और मुख्यमंत्री भी आके बोलते हैं देखो 3 करोड़ वोट कट गए। जब बाबा ने आके उस दिन कैमरा पे बोला तो 1 मिनट तो सबने सर खुजाया कि हो क्या रहा है। फिर एक नया एंगल आया था, मैं भूल रहा हूं किसने दिया था वो एंगल, कि बीजेपी बाबा के वोट काट रही है। तो मैंने कहा पहले ये तो समझाओ मुझे कि बाबा का वोट अलग कौन सा वोट है, बाबा का तो बीजेपी का वोट है, बाबा के पास कौन सा अलग वोट है। तो ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है पॉलिटिकली स्पीकिंग, राजनीतिक तौर पे, और सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए आता है पॉलिटिकली स्पीकिंग। अगेन उत्तर प्रदेश में अगर नेता विपक्ष यानी अखिलेश यादव, विधानसभा में वो किसको भी बना दें उससे फर्क नहीं पड़ता, है तो अखिलेश यादव ही। अखिलेश यादव भी ये बोल रहे हैं 3 करोड़ वोट कट गया, और बाबा भी कह रहे हैं 3 करोड़ वोट कट गया, तो वोट कटा किसका। इससे एक बात ये निकल के आती है कि वोट ना खान का कटा है, ना कुमार का कटा है, ना त्रिवेदी का कटा है, ना रजा का कटा है। वोट सिर्फ उसका कटा है जो भगौड़ा है। वोट सिर्फ उसका कटा है अनुराग भदौरिया जो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है। वोट सिर्फ उसका कटा है प्रियंका कक्कड़ जी जो अब यूपी में यहां रहता नहीं, या जो बिजनौर छोड़ के बरेली चला गया है, जो गाजीपुर छोड़ के गाजियाबाद आ गया है। आप समझिए, जो मुरादाबाद छोड़ के नोएडा आके रहने लगा है। 2-2 जगह वोट नहीं डाल सकते अनुराग भदौरिया, चाहे उनके पास चार्टर्ड हो या ना हो, चाहे वो एक दिन में 3 प्रदेशों में 3 जगहों पे जाते हो, इट डजंट मैटर, ही कैन नॉट वोट। मैं नोएडा और बिजनौर दोनों जगह वोट नहीं डाल सकता। सुधांशु त्रिवेदी दिल्ली और लखनऊ 2 जगह वोट नहीं डाल सकते। तो ये 3 करोड़ वोट कटने, मोटे मोटे 3 करोड़ वोट कटने से चिंता भाजपा में भी है और समाजवादी पार्टी में भी। पता है क्यों? लखनऊ में 12 लाख वोट कटे हैं। ब्रिजेश पाठक सोच रहे मैं जीतूंगा कि हारूंगा। अनुराग भदौरिया अभी जीतने वाली पोजीशन पे आए नहीं है, हारते ही आए हैं। तो वो कह रहे हैं यार मैं तो पहले ही हार रहा था, अब जीतूंगा कि कभी जीत नहीं पाऊंगा पता नहीं। प्रयागराज मोटा मोटा 11.5 लाख वोट कटा है अनुराग भदौरिया। कानपुर अंसार रजा जी 9 लाख प्लस। आगरा एसपी सिंह बघेल 8 लाख 36 लाख वोट। गाजियाबाद
8.18 लाख बरेली, 7 लाख से ऊपर मेरठ 6.5 लाख, गोरखपुर 6.5 लाख, जौनपुर 5.5 लाख, बनारस 5 लाख से ऊपर, गौतम बुद्ध नगर 4.5 लाख। पंकज सोच रहे हो क्या रहा है? एवरीवन इज थिंकिंग। यही तो खासियत होती है डेमोक्रेसी की। जो पूरी धारणा बनाई गई कि एसआईआर तो नाम है, एनआरसी हो रहा है, मुसलमानों को निकाला जा रहा है। मुसलमानों को नहीं निकाला जा रहा अखिलेश यादव जी, निकाला जा रहा है घुसपैठियों को। कोई आपके घर में अगर जबरदस्ती आके घुस जाए, मदद मांगने वालों में और जबरदस्ती घुसने वालों में जो फर्क है वही फर्क होता है एक शरणार्थी और एक घुसपैठी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। मैं ये बता रहा हूं कि जो मोटे मोटा 3 करोड़ वोट कट रहा है उत्तर प्रदेश में, ना ये बीजेपी का है, ना ये सपा का है, ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है। ये सिर्फ वो लोग हैं या तो जिनका देहांत हो चुका है, जिन लोगों ने अपनी जगह बदल ली है, या वो घुसपैठी है।